इधर दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में भी पार्टी प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मुहर नहीं लग पाई। दरअसल प्रदेश से जो सूची भेजी गई है उसमें कई ऐसे नाम हैं जिन पर अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। कई सीटों पर सिटिंग एमपी के अलावा कई दूसरे नेताओं ने भी दावेदारी ठोक रखी है। हालांकि माना जा रहा है कि सिटिंग एमपी का टिकट सुरक्षित है, लेकिन तमाम संभावनाओं पर भी चर्चा हो रही है। बीजेपी की केंद्रीय इकाई जरा भी रिस्क लेना नहीं चाह रही है और उसकी कोई सेटिंग लूज हो, इसलिए वो अन्य संभावनाओं पर भी चर्चा कर रही है। चतरा, धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग और पलामू पर खास नजर है, जबकि लोहरदगा, जमशेदपुर, सिंहभूम के सांसदों के टिकट नहीं कट रहे हैं। ऐसे में 22 मार्च की बैठक में नाम तय होने की उम्मीद की जा रही है। दिल्ली में बैठक कर सीएम रघुवरदास आज रांची भी लौटने वाले हैं। और न्यूज 18 के झारखंड संपादक राजेश तोमर हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आखिर पेच कहां फंस रहा है? बाकी जगहों की जो सीटें हैं वो धीरे धीरे ऐलान की जाए, लेकिन झारखंड में पेच कहां फंस रहा है बीजेपी में? देखिए अनूप, जो बीजेपी का पेच है वो संभवतः इस बात को लेकर है कि कुछ ऐसे सीट्स हैं जो काफी वहां पर जो उम्मीदवार हैं काफी अब वो उम्रदराज होते जा रहे हैं। रांची में ही रामटहल चौधरी की अगर एक्टिविटीज को देखें तो काफी दिनों से चर्चाएं थी कि शायद रामटहल चौधरी को बदलने की कोशिश होगी, जिसलिए कि वो काफी उम्र वाले हो गए हैं। उसी तरह से पीएन सिंह जो कि धनबाद से हैं वो भी बीमार चलते हैं, उनके भी विकल्प की तलाश की जा रही थी। अगर आप परफॉर्मेंस वाइज देखें तो चतरा के बारे में बार बार बीजेपी की तरफ से समीक्षा हो रही थी कि चतरा में शायद संभवतः वो उम्मीदवार बदले, चूंकि हर हाल में बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है। चूंकि झारखंड में जो बीजेपी कैडर वोट्स हैं, भाजपा के लिए इससे बेहतर कोई जगह नहीं हो सकता अनूप, जहां पर कि अपने पार्टी के लिए वोटों का कन्वर्सन करा पाएं। चूंकि कैडरों की संख्या बड़ी, यहां पर भाजपा समर्थक लोगों की संख्या बड़ी है और पार्टी भी काफी मजबूत स्थिति में, सरकार भी इनकी है। यहां पर कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही थी सर पार्टी। यही कारण है कि पार्टी के उम्मीदवारों पर लगातार गणनाएं हो रही थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि भाजपा को शायद इन जगहों पर अब तक कोई चेहरा नहीं मिल पाया है जो ये दिला पाए, सुनिश्चित कर पाए कि ये चुनाव में जीत उनको दर्ज अर्जित करवाएंगे। अब जो कल जो कहा गया कि वहां पर दिल्ली में बड़े पार्टियों के लिए, बड़े प्रदेशों के लिए बात हो रही थी, इसलिए यहां पर थोड़ी देरी की गई है। लेकिन सच यही है कि 22 तारीख को पूरे मंथन के बाद एक बार फिर से विचार किए जाएंगे और यहां पर उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा होगी अनूप। चूंकि भाजपा किसी भी कीमत पर चुनाव हारना नहीं चाहती, चूंकि यहां पर यूपीए ने जिस तरह से महागठबंधन बनाया है उसके बाद भाजपा के लिए चिंता का विषय है कि वो कौन से उम्मीदवार को यहां पर दें। अगर आप दूसरे अगर संभावनाओं को देखें जो भाजपा यहां पर कोशिश कर रही है, करिया मुंडा जो कि काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं, वहां पर बीच में चर्चाएं थी कि वहां पर किसी अन्य को टिकट दिया जाए, लेकिन फिलहाल पार्टी वहां पर करिया मुंडा के पक्ष में ही खड़ी दिख रही है। कुछ ऐसे भी इनपुट थे, खासतौर पर अगर दुमका की बात करें, संथाल में इनके पास कोई कद्दावर चेहरा नहीं है। लुइस मरांडी के नामों की चर्चा चल रही थी, लेकिन लुइस मरांडी के बारे में कहा जाता है कि वो फिलहाल मंत्रिमंडल में है, तो ऐसे कुछ लोग उनके विरोध कर रहे हैं। कुल मिलाकर एनडीए के लिए काफी यहां पर माथापच्ची होगा और जब उम्मीदवारों की घोषणा होगी तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि किन किन पैरामीटर्स पे, किन किन कारकों के आधार पर इनकी गणना की गई। अनूप, राजेश जी, 4 सीटों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, चतरा, धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग और पलामू, 5 सीटों पर। आखिर क्या वजह माना जाए? इन सीटों पर फोकस करने की वजह क्या है? देखिए अनूप, सिर्फ 4 सीट चूंकि इनके फोकस सीट हैं, चूंकि ये सीटिंग सीट हैं, लेकिन अगर सीटों को आप गणना करें और 14 सीटों पर आप देखें, और हाल में जो एक सर्वे की बात कही जा रही है, हालांकि सूत्रों के हवाले से कही जा रही है कि भाजपा की स्थिति अच्छी नहीं है। अगर आप संथाल में देखें तो साहबगंज में इनके पास कोई उम्मीदवार नहीं दिखता। गुरुजी काफी कद्दावर हैं, वहां पर लुइस मरांडी को लड़ाने की योजना थी। रुड़ीस के अलावा वहां पे कोई चेहरा नहीं दिखता। जो चेहरे आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय चेहरा नहीं है वहां पर। अगर आप निशिकांत को देखें, वहां पर निशिकांत भी पूरे पेच में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर झारखंड विकास मोर्चा की तरफ से प्रदीप सीधे इनके फाइट में होंगे। अगर आप धनबाद की बात करें, पीएन सिंह एकमात्र इनके पास उम्मीदवार है। जो कोडरमा का सीट है वो फिलहाल आजसू की तरफ जाता दिख रहा है। चतरा के परफॉर्मेंस और पलामू के परफॉर्मेंस पे पहले से संदेह था। अगर आप चाईबासा की बात करें तो लक्ष्मण गिलुवा वहां पर सीधे गीता कोड़ा के टक्कर में है। जमशेदपुर, रांची कुछ ऐसे सीट हैं जहां पर इनको थोड़ी संभावना, थोड़ा सेफ महसूस कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर सीटों पर भाजपा के लिए फिलहाल कहीं न कहीं चिंता का विषय है। और उम्मीदवार, उम्मीदवारी और कैडर्स, ये 3 ही चीज हैं जो भाजपा को जीत दिला सकता है। और झारखंड में भाजपा के लिए इससे बेहतर और माहौल नहीं हो सकता। लगातार सरकार काम कर रही है, दावे कर रही है, तो ऐसे में चुनाव में जीत सुनिश्चित करना भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। अनु, बिल्कुल, और यही जीत की वजह मानी जा रही कि जीत चाहिए बीजेपी को, और यही वजह है कि अभी तक मंथन चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि 22 मार्च को जो बैठक होगी उसमें तय होगा उम्मीदवारों के नाम और उसमें ही फैसला लिया जाएगा। शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो मंथन चल रहा है दिल्ली में बीजेपी को लेकर कि कांग्रेस, माफ कीजिएगा, झारखंड में किसे टिकट दिया जाए और किसे हटाया जाए।